इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पाठ 9। पाठ का नाम है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। तो शुरू करते हैं। यातायात दो शब्द से मिलकर बना है। यात धन आयात, जिसका अर्थ है आना जाना। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर है। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यहाँ कह रहा है कि विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में नहीं बल्कि संपूर्ण मतलब सारे विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, क्योंकि इससे न केवल यातायात सुगम बनता है, सुगम मतलब अच्छा सुरक्षित, बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले भयावह खतरों से बचा जा सकता है। भयावह मतलब खतरनाक खतरों से। आम जनता खास तौर से युवा वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है। मौतें मतलब मृत्यु, जख्मी मतलब घायल होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। हादसों से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एक सुचारू रूप से पालन न करने के कारण भारत में यानी अपने देश में प्रत्येक वर्ष 1,50,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल 1.5 लाख आदमी सड़क दुर्घटना से मर जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर के कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में हैं, जबकि विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं। विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक पालनकर्ता उसे आत्मसात करने की कोशिश न करे। सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है। दायित्व मतलब कर्तव्य, जिससे हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन मतलब नियम नहीं मानते हैं, तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। यातायात के प्रमुख नियमों को सीखने की सुगमता के अनुसार 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियां। दूसरे नंबर पर है वाहन चलाने के नियम एवं सावधानियां। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए, यानी बाईं तरफ से चलना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। व्यस्त मतलब जहां ज्यादा गाड़ी या मोटर आते जाते हैं, वहां क्या कह रहा है कि सड़क को पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। समय कभी यह न सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए सबवे मतलब तल मार्ग, फुट ओवर ब्रिज सब का पालन नियमगत करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखना चाहिए और पार्क की गई या खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। पार्क मतलब जहां गाड़ी खड़ी रहती हैं। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा वाहन चालक की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, जैसे कह रहा है कि बच्चे जैसे बड़े करते हैं वैसे बच्चे भी करते हैं। अनुसरण मतलब बड़ों के रास्ते पर चलना। इसलिए उनके सामने व्यवस्था में भी सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें रुकें, देखें, सुने, सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें रुकना चाहिए, फिर देखना चाहिए, फिर सुनना चाहिए, फिर सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक होता है। वाहन चलाते समय यातायात नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने
एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम मतलब यातायात नियम संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना आवश्यक है। यहाँ पर कुछ चिन्ह दिया गया है जिसे समझना जरूरी है। तो देखते हैं, ये कहीं भी आपको दिख जाए स्टॉप मतलब वहाँ रुकने के लिए बोला जा रहा है। और रास्ता दीजिए, ऐसा चिन्ह कहीं दिख जाए आपको तो मतलब रास्ता दीजिए। और अगर ऐसा चिन्ह दिख जाए तो मतलब प्रवेश निषेध मतलब रास्ता बंद है। और ऐसा चिन्ह दिख जाए तो वन वे प्रतिबंधित है। वन वे मतलब गाड़ी जाना प्रतिबंधित है। आगे देखते हैं, भी आवश्यक होता है क्योंकि भारत में वर्ष 2018 की अवधि में सड़क दुर्घटना में 1,51,471 लोगों की मृत्यु हुई। यानी 2018 की यह सूची है कि 1,51,471 लोगों की मृत्यु हुई थी। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिससे दुर्घटना हो जाती हैं, इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक की ध्यान भटकाने वाली चीजें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। किन किन कारणों से? यहाँ तेजी गाड़ी चलाना, नशे करके गाड़ी चलाना और चालक की ध्यान भटकने पर, लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर, सीट बेल्ट न लगाना, हेलमेट न लगाना और लेन ड्राइविंग का पालन न करना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपरोक्त निर्देशित समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, यानी सावधानी रखनी चाहिए। वर्तमान मतलब जो इस समय चल रहा है, कह रहा है वर्तमान में वाहन मतलब गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। मतलब गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बातें करना या मोबाइल में देखते रहना क्या होता है, दुर्घटना होती है। इससे सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि जब गाड़ी चलाएं तो मोबाइल का उपयोग न करें। सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्रायः हर किसी में होती है, यानी किसी को पीछे करना यानी सबसे आगे होना, ये सभी में होता है कि मैं उससे आगे हो जाऊं। इससे क्या होता है कि गाड़ी को तेजी से चलाते हैं। गति में तीव्रता दुर्घटना का जोखिम है और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीर बढ़ाती है। यानी जब दुर्घटना होता है तो क्या होता है, चोट बहुत लगता है। गंभीरता मतलब बहुत ज्यादा चोट लगती है। खुशी के मौके या शौक के कारण लोगों में नशे की प्रवृत्ति होती है। खुशी मतलब जब कोई खुश होता है तो भी क्या होता है, नशा करता है। और बहुत से लोग तो शौक के लिए नशा करते हैं। परंतु नशे की हालत में गाड़ी चलाना दुर्घटना में वृद्धि करता है। यानी नशा करने के बाद गाड़ी चलाना क्या है, दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है। कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन, होर्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क संकेंद्रक को प्रभावित करता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय ऐसी वस्तुओं से दूरी बना लेनी चाहिए। कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे गाड़ी का शीशा समायोजित करना, मतलब गाड़ी का शीशा साफ रखना और वह फूटे तो उसे बदलाना, वाहन में स्टीयरिंग एवं रेडियो का चलाना, सड़क पर जानवरों का आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट आदि चीजों से चालक को अपना ध्यान नहीं भंग करना चाहिए। और मार्ग परिवर्तन एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीजें देखने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए वाहन गति धीमी रखने की आवश्यकता, यानी ज्यादा तेजी से नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय चौराहे पर लगी बत्तियों एवं चौराहों पर किस नियम की आवश्यकता होती है उस पर चर्चा जरूरी है। लाल बत्ती संकेत देती है कि वाहन को रुकना है, यानी जब लाल बत्ती जले तो समझ लो कि यहाँ गाड़ी को रोकना है। पीली बत्ती का संकेत है कि चलने के लिए तैयार होना, यानी जब पीली बत्ती जले तो कह रहा है कि तैयार हो जाना चाहिए चलने के लिए। एवं अंत में हरी बत्ती का संकेत होता है अब आगे बढ़ना या चलना, यानी जब हरी बत्ती दिखे तब हरी बत्ती का मतलब है कि गाड़ी आगे चलाना या आगे बढ़ना। इसके साथ ही चौराहे पर बाएं मुड़ना यानी लेफ्ट टर्न हमेशा खुला रहने का मतलब है कि बाईं तरफ मुड़ने के लिए या जाने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ध्यान रखना होता है कि चौराहे पर हमारी दाहिनी तरफ से आने वाले वाहन से भी हमें बाईं तरफ रहना है और जब तक पर्याप्त जगह न मिले हमें दाहिनी लेन में नहीं आना चाहिए। परिवहन विभाग से जारी किए गए सड़क से संबंधित कई महत्वपूर्ण संकेत निर्धारित किए गए हैं।
जिसकी जानकारी रखने एवं पालन करने से यातायात को सुगम मतलब सुरक्षा, सहज एवं सुखद बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से उसे दो भागों में बांटा गया है। किसको दो भागों में बांटा गया है? यातायात के नियम को। पहला है लिखित संकेत एवं दूसरा है चित्र संकेत। लिखित संकेतों में शब्दों, अंकों तथा वाक्यों का प्रयोग करके आवश्यक बातें बताई जाती हैं। और दूसरा है लिखित संकेतों का इतिहास बहुत पुराना है, पर इनकी संख्या बहुत कम है। मील के पत्थर, होर्डिंग द्वारा दिशा निर्देश, गंतव्य स्थानों का ज्ञान कराना तथा सड़क यातायात से संबंधित अचानक कोई परिवर्तन आदि की जानकारी देने के लिए लिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ मार्गों पर यातायात संकेत के साथ मोड़, तीव्र मोड़, सड़क की मरम्मत हो रही है, कृपया धीरे चलें, सावधान बच्चे हैं जैसे लिखित संकेतों के माध्यम से भी सावधानी बरतने के लिए आगाह किया जाता है। बरतने मतलब नियम का पालन करना। प्रयोजन के आधार पर चित्र संकेतों को 3 श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं। पहला नंबर है खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, दूसरा है विनियामक संकेत तथा तीसरा है सूचनात्मक संकेत। चित्र संकेतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें आसानी से देखा, समझा और पालन किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन चालक को निर्देशित चिन्ह को समझकर ही वाहन चलाना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा उक्त चिन्हों का सही ज्ञान कराकर ही वाहन चालक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस मतलब चालन अनुमति पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? चालन अनुमति पत्र दिया जाता है। परंतु उसका उचित पालन ही यातायात को सुगम एवं सुखदायी बनाता है। चित्र संकेतों के आकार और रंग अलग अलग होते हैं। लाल रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक होते हैं, लाल रंग के त्रिकोणमितीय संकेत चेतावनी देने वाले होते हैं और नीले रंग के आयताकार संकेत सूचना प्रदायक होते हैं। कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये सभी यातायात के नियम के चिन्ह हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो ऐसा कहीं आपको चिन्ह मिल जाए तो इस चिन्ह का मतलब है दाहिना मोड़, मतलब दाएं तरफ मुड़ना है। ऐसा चिन्ह मिल जाए तो मतलब बाईं तरफ मुड़ना है, और ऐसे मिल जाए तो समझ लो दाहिने कैंची मोड़ है। यह चिन्ह का नाम क्या है? दाहिनी कैंची मोड़। इस चिन्ह का मतलब है बाईं कैंची मोड़, और इस चिन्ह का मतलब है दाहिने मुड़कर फिर आगे की ओर बढ़ें। इस चिन्ह का मतलब है बाएं मुड़कर फिर आगे बढ़े। और ऐसे चिन्ह मिल जाए तो मतलब खड़ी चढ़ाई है। और ये चिन्ह है सीधा ढाल, मतलब ऐसे चिन्ह मिल जाए तो खड़ी चढ़ाई, और ऐसे चिन्ह मिल जाए तो खड़ी ढाल है। और ऐसे मिल जाए तो यह चिन्ह है आगे रास्ता संकरा है यानी पतला है, यह पतले रास्ते के लिए चिन्ह है। और ऐसा मिल जाए तो आगे रास्ता चौड़ा है, मतलब पतला रास्ता मिलेगा फिर आगे ऐसे चिन्ह मिल जाए तो आगे रास्ता चौड़ा है, यह चिन्ह है सकरा पुल, मतलब ऐसा चिन्ह मिल जाए तो मान लो कि आगे पुल है। और अगर ऐसे मिल जाए चिन्ह तो ऐसा चिन्ह क्या दर्शाता है कि फिसलनी सड़क है, यानी आगे फिसलन वाली सड़क है। ऐसा चिन्ह मिल जाए आपको रोड पे तो बिखरी बजरी, मतलब सड़क में क्या है गिट्टी हुई बिखरी मिलेगी जिससे सड़क बनती है। और ऐसा चिन्ह मिल जाए तो साइकिल क्रॉसिंग, मतलब साइकिल वालों के लिए क्रॉसिंग है। और ये ऐसा चिन्ह मिल जाए तो समझ लो कि ये पैदल क्रॉसिंग वालों के लिए है। और ऐसे मिल जाए तो आगे विद्यालय है, ऐसा चित्र आगे विद्यालय के लिए होता है। और ऐसा चित्र मिल जाए तो आदमी काम कर रहा है, यानी रोड पे काम लगा हुआ है। और अगर ऐसे चिन्ह मिल जाए तो वहाँ पशु आबादी क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं। ऐसा चित्र मिल जाए तो समझ लो कैसा चित्र होगा, पत्थर लुढ़क रहे हैं यानी पत्थर गिर रहे हैं। और ऐसा चित्र मिल जाए तो फेरी का चित्र होगा। और ऐसा चित्र मिल जाए चौराहा, मतलब ये चौराहा का चित्र होगा। और अगर ऐसा चित्र मिले तो उसमें मतलब उसका मतलब होता है मध्य पट्टी में भंग, मतलब पट्टी खत्म हुई है, भंग मतलब खत्म। ऐसा चिन्ह मिल जाए तो दाहिनी ओर पार्श्व सड़क, मतलब दाहिनी तरफ सड़क है। और ऐसा चिन्ह मिल जाए तो बाईं ओर सड़क है। ऐसा चित्र मिल जाए तो वाई सड़क संगम, यानी ये सीधा भी सड़क है और ऐसे भी सड़क होगा। और ऐसा चिन्ह मिल जाए तो वाई सड़क संगम, यानी इधर का भी एक सड़क है और ये सीधा भी सड़क है। और ऐसा चिन्ह मिल जाए तो मतलब इधर को भी सड़क है और ऐसे भी सड़क है। और ऐसे चिन्ह मिल जाए तो मान लो कि सीधा रास्ता है, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, ये ऐसे इसलिए चिन्ह होता है। इस चिन्ह का मतलब है कि ऐसे सीधा रास्ता चला गया है, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, ये इसलिए होता है ऐसा चिन्ह है। ये रास्ता, ये चिन्ह भी उसी तरह है, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है और इधर सीध भी रास्ता है, इसके लिए चिन्ह बनाया गया।
इसमें देखते हैं ये चिन्ह होता है आगे मुख्य सड़क है, मतलब ये क्या है, ये चौड़ी वाली मुख्य सड़क है, जीटी रोड जिसे बोलते हैं। उसी प्रकार ये वाला चिन्ह आगे मुख्य सड़क है, ये भी वही बता रहा है। और ऐसे चिन्ह मिल जाए तो समझ लो कि गोल चक्कर मतलब गोला चौराहा है। और ये मिल जाए तो समझ लो ये सारे चिन्ह क्या है, रेलवे क्रॉसिंग के लिए हैं। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, ऐसा चित्र मिल जाए तो खतरनाक झील है। ऐसा चित्र मिल जाए तो ऊंची नीची सड़क है। ऐसा चित्र मिले तो आगे रोड है, मतलब आगे रास्ता बंद है। ऐसा चित्र मिले दिख जाए रास्ते में तो समझ लो आगे पेट्रोल पंप दाहिनी ओर है, ये दाहिनी ओर है। और ऐसा चित्र मिल जाए तो अस्पताल है, ये अस्पताल का है, मतलब बाईं ओर अस्पताल है। ऐसा चित्र मिल जाए तो प्राथमिक चिकित्सालय है, यानी सरकारी चिकित्सालय। ऐसा चित्र मिल जाए तो ये भोजन स्थल मतलब होटल होगा, ये होटल के लिए खाना या नाश्ता के लिए ऐसा चिन्ह रहता है। यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा जारी किए जाते हैं तथा संकेत चिन्हों और नियमों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, जिसका अनुपालन देश के सभी नागरिकों से करने की अपेक्षा की जाती है, यानी सभी देश के नागरिक इस नियम का पालन करें। ऐसा चित्र आपको मिले तो समझ लो आगामी दिशा संकेत है। ऐसा चित्र मिल जाए तो गंतव्य संकेत है, मतलब दिशा बताने के लिए कि मुंबई के लिए सीधे चले जाओ, पुणे के लिए बाएं मुड़ जाओ और औरंगाबाद के लिए ये दाएं मुड़ जाओ। कोई भी इस जगह ऐसे चिन्ह में कोई भी स्थान का नाम दिया हो सकता है। और ऐसा चित्र मिल जाए तो समझ लो गोल चक्कर पर दिशा संकेत होता है, कौन सा संकेत कौन सा स्थान किस दिशा में है, ऐसे वो बताने के लिए ये संकेत होता है। ऐसा चित्र मिल जाए तो समझ लो दिशा संकेत मतलब कौन सा स्थान किस साइड में है। ऐसा संकेत मिल जाए तो वह स्थान संकेत मतलब कौन सा स्थान कितने किलोमीटर अभी बाकी है। यह संकेत पुनराश्वासन के संकेत है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ संकेत और होम इंश्योरेंस के लिए होता है। चौराहे पे लाइट लगी होती हैं, जहां रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप मतलब रुक जाओ, येलो लाइट का मतलब होता है वेट यानी कि रेडी हो जाओ, और ग्रीन लाइट का मतलब गो गो मतलब चले जाओ या जाओ। आगे देखते हैं। यातायात के नियमों का पालन करने में कभी कभी अन्य गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग नियमों की अनदेखी करके अति शीघ्रता करने की कोशिश करते हैं। अति शीघ्रता मतलब बहुत जल्दी, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है एवं यातायात बाधित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विकल्प के अभाव में जनता यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। परिवहन नियम के अनुसार उक्त समस्याओं से निपटने के लिए विवेकपूर्ण तथ्यों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना या परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लिखित परिस्थिति में कभी कभी रोड रेज का मतलब सड़क पर झगड़ा की संभावना बन जाती है, जिसको विविध संकेतों से पहचान कर बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्तेजक वाहन चलाना, अचानक तीव्रता लाना और ब्रेक लगाना। सड़कों पर टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी का मतलब जिग जैग ड्राइविंग करना, तीव्र गति में बार बार लेन बदलना, अपनी लेन से अचानक दूसरे वाहन के आगे अपना वाहन लाना, जानबूझकर अन्य वाहनों के लिए अवरोध उत्पन्न करना, दूसरे वाहन को पीछे से या बगल से टक्कर मारना, वाहन को दूसरे वाहन के पीछे एकदम से सटाकर चलना, निरंतर हॉर्न बजाना व लाइट फ्लैश करना। वाहन चालक को समझदारी दिखाते हुए अपने बचाव के लिए ऐसी स्थिति में उलझने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यातायात के नियम पालनार्थ मतलब पालनार्थ का मतलब पालन के अर्थ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्ह मतलब रोड मार्किंग, उन्नत परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली आरंभ करना, निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन को बनाए रखना, चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा ऑडिट इत्यादि। असंगठित क्षेत्रों में भारी मोटर वाहनों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, दृश्य श्रव्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान, सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों या व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का संचालन, वाहनों में सुरक्षा मानकों को और अत्यधिक सख्त मतलब कठोर बनाना, जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रिटर व्यू मिरर मतलब शीशा इत्यादि। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों
विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी संगठनों को क्रेन तथा एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन करने का प्रावधान तथा युवा वर्ग में जागरूकता मतलब सड़क सुरक्षा का नियम का प्रचार करने की प्रक्रिया को भी शामिल करना है। अंततः यातायात के नियमों के बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है वह परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए यातायात से संबंधित समस्त सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक संकेतकों एवं नियमों का पालन कर देश की समृद्धि एवं विकास में अहम योगदान देने का प्रयास करें, जिसमें हमारा देश, समाज एवं परिवार सुरक्षित रहकर विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहे। ये था सड़क सुरक्षा